बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी आज जो है ना मेरे हस्बैंड ने किया है मेरे साथ पूरा पूरा प्रैंक। कहा कि भाई मेरे दोस्त के यहाँ शादी है और तुम रेडी हो जाओ और बस फिर हम लोगों को जाना है और मेरे कपड़े वगैरह निकाल देना। मैंने कहा ओके ओके। अच्छा, यहाँ मैं बन ठन के तैयार श्यार हुई हूँ कि भैया शादी में जाना है हस्बैंड के साथ। और उन्होंने कह दिया ये देख लें आप मेरी तैयारी चेक करें आप ज़रा। और इन्होंने मेरे साथ लिटरली प्रैंक किया था पूरा पूरा भरपूर। अच्छा खैर, यहाँ मैं हो गई हूँ पूरी पूरी तैयार श्यार। अच्छा, ये मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड का इंतज़ार। और बच्चों को जो है ना उन्होंने कहा कि बच्चों को रहने देना और वो घर पर रहेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, तुम जो है ना रेडी हो जाओ और बच्चों को बस रहने दो, तुम रेडी हो जाओ। मैंने कहा ठीक है जी, ऐसा अच्छा ऐसा है तो। अच्छा, मैं तैयार हो रही थी ना, बच्चों को भी उसी वक्त मैंने खैर मैं रेगुलर की मेरी रूटीन यही है कि मैं बच्चों को भी साथ ही साथ तैयार करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, बाबा ने बोला फिर भी मैं आपको तैयार कर लेती हूँ। ऐसे ही मैंने उनको भी तैयार किया थोड़ा बहुत इस तरीके से जैसे घर में बच्चे तैयार होते हैं, ऐसे ही मैंने उनको रेडी कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि स्पेशली मैंने शादी में अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि उनका इरादा नहीं था ले जाने का। उन्होंने कहा कि नहीं मोहत्तर मैं और आप चलेंगे। और जो है ना भाई मैंने कहा चलें ठीक है, मेरे दोस्त के यहाँ शादी है, थोड़ी सी देर में बस अटेंड करके आ जाएंगे। मैंने कहा ओके जी। अच्छा, मेरा था कि बस जाऊंगी और थोड़ी सी देर अटेंड करके आ जाऊंगी। यहाँ बस दोनों बच्चे मस्तियों में लगे हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ बच्चों के साथ में खूब मस्ती मज़ाक कर रही थी, बच्चे खेल रहे थे माशाल्लाह से। दोनों बच्चे खेल रहे थे। होता ये कि जब हस्बैंड कह देते हैं ना कि बस तैयार रहना, फिर तो इंसान स्पेशली तैयार होता है। जैसे कि आज मैं आपको तैयार नज़र आ रही हूँ ना, ऐसे ही मैं स्पेशल तैयार हो गई। फिर जी हुआ ये कि हस्बैंड आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें प्रैंक कर रहा था, कोई शादी वादी में नहीं जाना, मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ आउटिंग पे। और ये बात जब बच्चों ने सुनी ना तो फिर वो उन्होंने कहा भाई हमें भी साथ जाना है। तो मैंने कहा चले ना, बच्चों को भी ले चलते हैं। तो हस्बैंड ने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा भाई बच्चों के बिना नहीं मज़ा आता, आप साथ ले लेते हैं। उन्होंने कहा चलो जी ठीक है, कोई नहीं। फिर बच्चे भी जिद कर रहे थे। मैंने कहा भी बच्चों को कि चलो आपको छोड़ देते हैं, आज आपको कुछ दिलाकर छोड़ देते हैं, बाबा मुझे बाहर लेके जाना है। लेकिन भाई आपको पता है बच्चे जब एक दफ़ा जिद पे अड़ जाते हैं ना तो फिर नहीं ना रुकते। तो खैर इन्होंने जो है मेरे मेरे साथ ही जो है हम लोग निकले बाहर। फिर मैंने कहा अब तो आप मुझे बाहर खाना खिलाएंगे और ये करेंगे। मैंने कहा आपके भी कपड़े निकले हुए हैं, आप क्यों नहीं चेंज करते हैं? कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं चेंज कर रहा, तुम जो है ये बस साथ चलो मेरे। फिर ये मुझे लेके गए। अच्छा, इनका इरादा था अभी एक जगह आएगी वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने का। वो रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत बाहर से तो दिख रहा था, अंदर हम गए नहीं क्योंकि वो हुआ सीन ये कि देर हो गई थी। और यहाँ देखें कितने सारे बलून्स हैं और इसको देख के इतना कोई हुसैन खुश हो रहा था, पूरा पूरा उछल रहा था। फिर हमने गाड़ी का शीशा साफ़ करवाया क्योंकि वाकई बहुत गंदा गाड़ी का शीशा हो रहा था। तो इन्होंने फिर गाड़ी का शीशा साफ़ करवाया। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर इंतज़ार करा। नहीं था रहा। क्या हो रहा है बेटा? ये सफाई हो रही है, सफाई हो रही है शीशे की। बाबा शीशा साफ करवा रहे हैं। सही है। जादू उड़े। मम्मा ये आटो से इंजन गंदा उड़े। ये तो वहाँ पे जा रहे वो। हाँ, ये चाहते, ये चाहते। अच्छा लग रहा है। देखो अब कितना प्यारा हो गया, साफ हो गया है ना। हाँ मामा, अभी ऊंचा पर चिटर है। ठीक है। यकीन जानिए हस्बैंड के इस एक्ट पे मुझे इतना कोई प्यार आया था ना, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि इसलिए ना ये छोटे छोटे जो प्रैंक्स होते हैं, ये छोटे छोटे सरप्राइजेज होते हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी को और प्यारा बना देते हैं। तो इसी तरीके से ना अभी यहाँ पर ये मुझे अलमंजर के साइड पर लेकर आए। सिर्फ हम रोड रोड से देख रहे थे, हम उतरे बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि रात का वक्त था, ठंड अलग हो रही थी। लेकिन यहाँ लाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छी लगी हुई थी और ये कह रहे थे कि न्यू लाइट्स लगी हैं मोहत्तर, मैं तुम्हें दिखा कर लाता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। बच्चे भी इतना कोई खुश हो रहे थे माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। और यकीन कीजिए बच्चों के साथ ही ज़िंदगी का मज़ा है, हर चीज़ हमने वाकई बहुत इंजॉय किया। सफ़र में खूब सारा मजाक मस्ती करते हुए चले गए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैमरे के पीछे होती हैं। और बस इसी तरीके से ज़िंदगी जो है ना बहुत प्यारी गुजरती है। यहाँ देखें, यहाँ आए थे हम लोग ना, ये मुझे यहाँ लाए थे, लेकिन क्लोजिंग टाइम इसका जल्दी था और ये क्लोज़ हो चुका था आज जो है ना। तो इन्होंने कहा नहीं ये बंद हो गया है और अब जो है आप इधर नहीं जा सकते। हमें बड़ा अफसोस हुआ और स्पेशली मेरे हस्बैंड को बड़ा अफसोस हुआ। कहने लगे मेरा सारा जो आज का प्लान था ना सारा चौपट हुआ है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तुम्हें अभी बहुत जल्द जो है ना यहाँ लेकर आऊँगा मोहत्तर, और फिर हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे और सिर्फ हम दोनों आएंगे और अपना एक जो अच्छा क्वालिटी टाइम होता है ना वो स्पेंड करेंगे। मैंने कहा ठीक है, ये आप पे ड्यू रहा। और फिर जो है ना मैं बच्चों को भी मैंने समझाया बेटा नेक्स्ट टाइम जो है ना, आज तो तुम लोगों के साथ हम मैं आ गई हूँ, नेक्स्ट टाइम जब बाबा मैं जाऊँगी ना तो फिर नहीं लेके जाऊँगी। तो कहने लगे ठीक है, बच्चे भी खुश हो गए। हस्बैंड ने कहा कि इंशाल्लाह ये बहुत
बहुत जल्द हम यहाँ आएंगे। ये बहुत प्यारी जगह है, मैंने अपने दोस्त के साथ देखा था लेकिन मैंने यहाँ खाना नहीं खाया। मैंने सोचा कि मुअत्तर के साथ ही यहाँ पर खाना खाने का मज़ा है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी जगह बनी हुई है और इंशाल्लाह ताला हम लोग ज़रूर जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह ना। तो खैर यहाँ इसके बाद हम लोग चल दिए, बच्चों की फरमाइश हुई क्योंकि उनको पसंद है बर्गर वगैरह, तो फिर हम यहाँ आ गए थे। छोटा सा प्यारा सा मुन्ना आज बाबा का काम करने आया है, गेट खोलने आया है। तो देखो कितना फॉलो करते हैं अपने बाबा को, मेरी सोना बाबू। चले हम, बाबा कहाँ हैं? चलो अंदर जाओ। क्यों बाबा ने बोले वो गाड़ी ऑफ करके हो रही है हैं? हुसैन आपको ठंड लग रही है? हाँ दिया। चलो बाबा भी आ गए। हाथ छुपाते। हाथ छुपाते? कहाँ छुपाते? बहुत हो रही है। चलो आ जाओ। कहाँ पे पूछो ना इनसे। तो जी हम लोग आ गए हैं अभी ऊपर, और ऊपर ना काफ़ी सारी फैमिलीज़ बैठी हुई थी। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ इतना ज़्यादा कोई रश होगा, बहुत ज़्यादा रश था। और बस हमने सोचा आज कुछ और था और हुआ आज कुछ और। हमें वहाँ जाना था डिनर पर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जाएंगे। हस्बैंड ने आज सरप्राइज़ देना था, लेकिन वो सरप्राइज़ उनका पोपट हो गया बिल्कुल। और बाद में हम लोग खूब इतना हंसे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया है माशाल्लाह से। हसन मुझे कह रहा है मम्मा आपका कैमरा ख़राब हो रहा है। मैंने कहा बेटा ये कैमरा जो है ना वाकई ख़राब हो रहा है, इंशाल्लाह ताला अब इसको भी चेंज करना है। बस यही है कि कुछ ना कुछ निकल आता है, इसीलिए जो है ना अभी मोबाइल नहीं लिया है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मोबाइल फ़ोन चेंज करूँगी। इसकी वाकई फ्रंट कैमरा जो है ना इसका ब्लर होने लगा है, पता नहीं क्यों। बच्चे जो फ़ोन लेते हैं ना और उसके ऊपर कुछ ना कुछ गिरा देते हैं या फ़ोन को ही गिरा देते हैं। आप रश चेक कीजिए कितना कोई रश था। मैं ऊपर बैठी हुई थी, हस्बैंड वहाँ ऑर्डर दे रहे हैं और मैं ऊपर ही थी। तो मैंने नीचे उतर के देखा, मैंने कहा इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। तो देखा इतना कोई रश था, ढेर सारा। मैं ऊपर सीढ़ियों पे खड़े होकर वीडियो बना रही थी, फिर वापस ऊपर आकर बैठ गई ताकि भाई वो आ जाएँ तो इसके बाद फिर हम लोग खाना वगैरह खाएं और फिर घर जाएं। तो बस आज जो है ना ये देखें जी हसन आया है कि मम्मा बाबा आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा बेटा अच्छा। फिर इसके बाद इसके बाबा आ गए थे खाना लेकर, तो हुसैन भी उनके पीछे पीछे। बच्चे जो है ना अपने बाबा को बहुत पूरा फॉलो करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से यानी हमारा ख्याल रखते हैं। वो भी वही एक्ट करते हैं जैसे कि इसके बाबा करते हैं। यहाँ भाई खाना आ चुका था, हम लोगों ने मिलकर खाना खाया। हम लोग ने बच्चों के साथ मिलकर जब टाइम स्पेंड किया ना, हमें ये भी अच्छा लगा क्योंकि बच्चों के साथ हर दिन जो है ना एक नया एक्सपीरियंस होता है। माशाल्लाह बच्चे अब इतने बड़े हो गए कि हम उनके साथ आराम से अब रेस्टोरेंट वगैरह जा सकते हैं, वो खाना खा लेते हैं आराम से अपना साथ बैठकर। वरना पहले तो हुसैन ने इतना कोई तंग करना होता था कि अभी भी वो तंग करता है, अभी भी मुसल मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, ये उछलना है, ये कूदना है। लेकिन फिर भी माशाल्लाह समझदार होता जा रहा है। वक्त के साथ साथ इंसान बहुत कुछ सीख लेता है। जैसे कि मैं भी अपने बच्चों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, बच्चों को कैसे लेके चलना है, हस्बैंड ने भी ये सब चीज़ें हमने मिलकर ही सीखी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है आज इस वक्त हम लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, अल्लाह का करम है। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा टाइम गुजरा हमारा। हस्बैंड ने कहा कि ये दिन भी बहुत ही अच्छा था, अल्लाह ताला को जो मंजूर है वही हुआ। देखो जो चीज़ हम मैं चाह रहा था शायद वैसा नहीं होना था, शायद ऐसा ही होना था, यही कुदरत को मंजूर था। इंशाल्लाह ताला वो शायद अगले दफ़ा के लिए इस तरीके से रखा हुआ है। तो मैंने कहा चले जैसा जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा कुछ सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं ऑन कैमरा नहीं दिखाती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं माशाल्लाह। हस्बैंड ने मुझे गजरे भी पहनाए थे, उनको मैं बड़ी प्यारी लगी, उन्होंने मेरी बहुत सारी तारीफ़ भी करी थी। और यानी एक होता है ना इंसान हर चीज़ में ऑन कैमरा नहीं करती। हस्बैंड को भी मेरा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, ये मैं बस थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ। ये मेरा थोड़ा सा ही बना हुआ है क्लिप। यहाँ हमने मिलके खाना खाया है, हस्बैंड ने, मैंने, हुसैन ने, हम लोगों ने मिलके खाना खाया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया माशाल्लाह से, खाना अच्छा था। ठंडी हवा आई है ना। बोल बाबा।
अच्छा, जब भी हम बाहर जाते हैं ना तो इसके बाबा जैसे मेरे लिए गेट खोलते हैं ना, इसने हसन ने जब देखा ना मेरे लिए, इसने भी मेरे लिए गेट खोला और मेरे बच्चे ना गेट पकड़ के खड़े भी हो जाते हैं जब मैं उतर रही होती हूँ ना, तो वो अपने बाबा को भी देखते हैं, तो इसके बाबा भी ऐसा ही करते हैं और इवन के अम्मी के साथ भी जाते हैं ना तो जब तक पकड़े खड़े रहते हैं, जब तक जो है वो उतर नहीं जाती। और ये एक अच्छे मैनर्स होते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसने मेरा दुपट्टा भी अंदर किया और मुझे इस पे इतना कोई प्यार आया, माशाल्लाह माशाल्लाह से, माशाल्लाह बड़ा हो रहा है ना तो समझदार हो रहा है, उसको बहुत सारी चीज़ें इसके बाबा सिखाते रहते हैं कि बेटा ये होते हैं, इस तरीके से जेंटलमैन बनते हैं। तो माशाल्लाह से दोनों ही हमारे जो है ना जेंटलमैन है, हसन भी हुसैन भी, और इसके बाबा तो हैं ही बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा नाइस नेचर के और बहुत ही अच्छे जेंटलमैन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में।